फक्त आपण पाहतो उत्कर्षी दैवली संघाचे इथे आपण तेजस्वी गायकवाड साहेब इथे उपस्थित आहेत, त्यांचा याची सन्मान या व्यासपीठावर मी आदम मुजावर यांना विनंती करतोय आपल्या शुभास्ते तेजस्वी गायकवाड हरीश कराले के लिए एक इनाम यहाँ पर आया हुआ है। 2 बीमर करेंगे तो नासिर भाई की तरफ से 1000 रुपये का इनाम। एक मिनिट कबीर, आपण पाहतो उत्कर्षी दैवली संघाचे तेजस्वी गायकवाड यांचा यशोचित मान सन्मान या व्यासपीठावर केला जातोय। आदमजी मुजावर जो मॅचचा हिरो ठरलाय त्याच्या शुभास्ते केला जातोय त्यांचा यशोचित सन्मान। जाऊया पुन्हा एकदा मॅचकडे कॉम्बॉक्स मध्ये जोडलेले आमचे परमित्र कबीरजी आत्ताई सर, थँक्यू। 2 बीमर डालेंगे हरीश कराले तो नासिर भाई की तरफ से 1000 रुपये का इनाम है। अक्षय कोकाटे यहाँ पर देख रहे हैं, भरोसा नहीं है हरिया का। बेहतरीन शॉट, खिलाड़ी है मिड ऑन पर, गेंद को फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, तब तक 1 रन लेने का समय। 1 के साथ खाता खुल चुका है यहाँ पर नेरल इंडियन का, और कल्पेश गौली का भी खाता यहाँ पर खुल चुका है। स्ट्राइक रोटेट हो चुका है, इसका मतलब अमोल चौहान अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं। हरीश कराले का सामना करेंगे, तीसरी बॉल लेकर हरीश कराले, राइट आर्म ओवर द विकेट। अब अमोल चौहान के लिए तैनात किया गया एक मिड विकेट पर, डीप मिड विकेट में एक खिलाड़ी तैनात अक्षय कोकाटे, और एक लॉन्ग ऑफ पर सचिन। और इनसाइड एज, और बहुत बड़ी मछली यहां पर, बेहतरीन कैच नागेश पवार का। अमोल चौहान की पारी यहां पर समाप्त हुई, बहुत बड़ी विकेट यहां से हासिल की है हरीश कराले ने। अमोल चौहान डक का शिकार हो चुके यहां पर। पहला झटका लगता हुआ पहले ओवर की तीसरी गेंद पर। सामने जो पब्लिक खड़ी हुई है थोड़ा साइड में हो जाए आप लोग, स्टेज के सामने पब्लिक थोड़ा साइड में हो जाए या नीचे बैठ जाए। हरीश कराले तेज तरार गेंदबाजी करते हुए अमोल चौहान को अभी बीट किया उन्होंने इनसाइड एज, और बहुत बेहतरीन कैच विकेट के पीछे नागेश पवार का। अगली गेंद लेकर तैयार हरीश कराले, हल्के बल्ले से यहां पर प्लेस किया। सचिन फंसे गए हैं उनके अमोल चौहान की जगह संभालने के लिए। हारू भाऊ नरू भाऊ अपील यहां पर की जा रही है। शेरदिल वाउंजे, इनकी तरफ से बहुत शुभेच्छा आई है अपनी इस एनपीएल के लिए, धन्यवाद उनका भी। पहला ओवर यहां पर समाप्त हुआ हरीश कराले का। पहली ओवर की समाप्ति के बाद टोटल हो चुका है 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नेरल इंडियन काफ़ी समस्या में इस वक्त नजर आ रही है। पहले मुकाबले में भी इसी तरह की परिस्थिति थी नेरल इंडियन की, लेकिन विकेट 4 जा चुके थे और अमोल चौहान मैदान में थे। बाद में प्रहार किया था अमोल चौहान ने और एक सम्मानजनक स्कोर 50 के करीब अपनी टीम को ले गए थे, 50 प्लस शायद बनाया था टोटल। उस तरह की भूमिका यहाँ पर कौन सा बल्लेबाज करेगा, सचिन फंसे या गेंदबाजी मार्ग पर सचिन वाघ।
सचिन वाघ बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। पहली गेंद कल्पेश गवली को डॉट बॉल किया उन्होंने। और लेग स्टंप से बाहर ये गेंद अंपायर का इशारा आता हुआ वाइट बॉल। वाइट के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ 2 पर जा पहुंचा है टोटल। दूसरा ओवर प्रगति पर है, 1 बॉल हो चुका है। सचिन गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। राइट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्क पर। सामने खड़े हुए कल्पेश गवली। एज लिया विकेट कीपर के हाथों को चुम्मा लेती हुई गेंद। जब तक गली शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्ड होगी दौड़कर 1 रन लेने का समय। इस 1 के साथ टोटल बढ़ता हुआ 3। अब स्ट्राइक पर है सचिन फंसे और गेंदबाजी मार्ग पर है सचिन। खूबसूरत शॉट, लेकिन खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर तैनात है अक्षय कोकाटे और उनके हाथों में आसान सा कैच यहां पर सचिन फंसे ने दे दिया। अब उनकी जगह संभालने के लिए कौन जाएगा मैदान में? वैभव नाइक नए बल्लेबाज मैदान में रवाना हो चुके हैं, क्योंकि सचिन फंसे मैदान से अब बाहर आ चुके हैं। हॅलो, 15 मिनिटांमध्ये लक्की ड्रॉ ओपन केलं सचिन जाईल। वाघ चौथा बॉल लेकर वैभव नायक के लिए। खूबसूरत शॉट, लेकिन खिलाड़ी वहां पर हरीश कराले तैनात हैं। फील्ड करके थ्रो करेंगे तब तक 1 रन लेने का समय। इस 1 के साथ टोटल में इजाफा होगा। टोटल बढ़ता हुआ 4 पर जा पहुंचा है। अगली बॉल लेकर सचिन अब कल्पेश गवली के लिए। कल्पेश गवली के बल्ले से निकलता हुआ डीप मिड विकेट बाउंड्री से बाहर ये बॉल 6 रनों के लिए। डॉट बॉल। दूसरा ओवर समाप्त। दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद नेरल इंडियन टोटल हो चुका है 10 रन। अब तीसरा ओवर गेंदबाजी मार्ग पर आएंगे। मुझे लगता है हरीश कराले अपना वैयक्तिक दूसरा ओवर करेंगे और इनिंग का ये तीसरा ओवर लेकर आएंगे। स्ट्राइक पर रहेंगे बल्लेबाज कराले बॉलिंग मार्ग पर तैयार। बल्लेबाज से दूर रखा गेंद को। सीधा नागेश पवार के हाथों में डॉट बॉल। हॅलो,
आपण पाहतोय कुणालजी दाभले यांचा वाढदिवस इथं साजरा केला जातोय. पूर्ण इनिंग नंतर करायचं होतं ना. डीजेवाले बाबू एक गाना लगाओ. और इस दरमियान खूबसूरत शॉट वैभव नाइक 6 रन. हॅलो, आपण पाहतोय कुणालजी दाभणे यांचा वाढदिवस इथे थाटामाटात साजरा केला. पूर्ण नेरळ प्रीमियर लीगची पूर्ण कमिटी तसेच D3 ग्रुपचे सर्व मेंबर्स, सर्व मित्र परिवार यांच्या समेत कुणालजी दाभणे यांचा वाढदिवस इथे एक थाटामाटात साजरा करण्यात आला. आणि ठीक 12:30 वाजता लक्की ड्रॉ ओपन केला जाईल. सर्व प्रेक्षकांना विनंती आहे कोणीही जायचं नाही आहे. 12:30 वाजता लक्की ड्रॉ ओपन केला जाईल. ठीक 12:30 वाजता जाऊया पुन्हा एकदा ऑन गोईंग मॅचकडे. तिथे सज्ज आहेत कॉम्बॉक्समध्ये आमचे कबीर अत्तरी सर. थँक्यू. अमोलजी पाटील साहेब यांचे आगमन झालं आहे, त्यांना विनंती करतो आपण व्यासपीठावर द्यायचे. अमोलजी पाटील साहेब आपले सहर्ष मनपूर्वक स्वागत. धन्यवाद धन्यवाद. और एक बेहतरीन शॉट फ्लिक किया, लेकिन जब तक स्क्वायर लेग के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करेंगे दौड़कर 1 रन लेने का समय इस एक के साथ टोटल बढ़ता हुआ 17. तीसरा ओवर प्रगति पर. 3 बॉल समाप्त हो चुके हैं. इस ओवर की 3 बॉल आने बचे. अब स्ट्राइक पर है कल्पेश गवली. उन्होंने भी एक बेहतरीन छक्का लगाया है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर. वैभव नाइक ने लगाया स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से. प्रयास किया था खिलाड़ी ने कैच पकड़ने के लिए, लेकिन सफलता पूरी नहीं मिली. और इस दरमियान ये हरीश का तेज तरार बॉल ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर बीट करता हुआ बल्लेबाज को सीधा विकेट कीपर नागेश पवार के हाथों में. अगली बॉल लेकर तैयार हरीश कराले. राइट आर्म ओवर द विकेट. नेरल एक्सप्रेस लगातार हिट करने का प्रयास कल्पेश गवली का, लेकिन हरीश बहुत ही चालाक गेंदबाज हैं. लास्ट बॉल लेकर आएंगे इस ओवर में. टोटल है 17 रन. और डॉट बॉल. लगातार 3 बॉल एक ही एक्शन में खेला और ज़बरदस्त गेंदबाजी देखने को मिली हरीश कराले की. 3 बॉल डॉट किए कल्पेश गवली को. 3 ओवर समाप्त हुए. 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल हो चुका है 17 रन.
2 विकेट का नुकसान हुआ है नेरल इंडियन को, 1 विकेट अमोल चौहान की और दूसरी विकेट सचिन फंसे की। अब अंतिम 2 ओवर बचे हुए हैं और 2 ओवर में किस तरह की बल्लेबाजी होगी नेरल इंडियन की ओर से। उनका पवेलियन बॉक्स में तो यही चर्चा चल रही होगी कि 40+ स्कोर होना चाहिए, मतलब 18 रन अभी हो चुके हैं, मात्र 2 ओवर में कम से कम 20 से 25 रन सोच रहे होंगे। अगर इतने रन बटोर लेते हैं तो 43-45 का टारगेट हो सकता है। अभी 17 रन हो चुके हैं। बॉलर नेम चेतन, राइट आर्म राउंड द विकेट। बैट इतनी तेज घुमाई थी कि हवा का आवाज यहां तक आया था, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। संपर्क होता तो काफी लंबा छक्का हो सकता था इस टूर्नामेंट का। वैभव नायक तैयार, लगातार 5 बॉल डॉट यहां पर नेरल इंडियन। क्या चल रहा है नेरल इंडियन के दिमाग में, कैसी बल्लेबाजी हो रही है, कैसे आप टारगेट तक पहुंचोगे, इसका फायदा पूरी तरह से उठाती हुई नजर आ रही है नेरल डेयरडेविल्स। फुल टॉस गेंद, पूरा फायदा नहीं उठा पाए। जब तक गेंद फील्ड होगी दौड़कर 1 रन लेने का समय है, इस 1 के साथ ही संतुष्ट रहना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। और क्लीन बॉल यहां पर कल्पेश गौली का फर्नीचर बिखेर दिया। काफी परेशानी में अब यहां से नेरल इंडियंस। लेकिन इससे पहले भी हमने देखा 31 रन का टारगेट था, उस टारगेट को नेरल वॉरियर्स जो है वो अचीव नहीं कर पाई थी, क्योंकि ज़बरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा किया था नाइट राइडर ने, जिसमें योगदान पूरी तरह से आदम मुजावर की 2 ओवर, उसके बाद करण की ओवर। बैट्समैन शशिकांत मैदान की ओर रवाना हो चुके हैं कल्पेश गौली के विकेट जाने के बाद। इस ओवर में अब 2 बॉल बची हुई, अभी तक सिर्फ 1 रन खर्च किया है इन्होंने। बेहतरीन बल्लेबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर करते हुए चेतन 5वीं बॉल लेकर। और देखिए और एक बेहतरीन डिलीवरी, लगातार मैं कहूँगा तीसरी ओवर की 3 बॉल डॉट, उसके बाद ये चौथा ओवर जिसमें भी 4 बॉल डॉट, उसमें 1 विकेट है और 1 बॉल पर सिंगल। इस तरह की किफ़ायती गेंदबाजी करते हुए फुल टॉस बॉल, ये फायदा उठाया, 6 रन। ये 6 के साथ टोटल कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, 24 पर जहां पहुंचा है। अब लास्ट ओवर में इस तरह के कम से कम 3 हिट आपको लगाने पड़ेंगे, तब जाके आप एक सम्मानजनक स्थिति में जहां पहुंचेंगे। 31 रनों का टारगेट हमने देखा इससे पहले मैच में हुआ, हो भी सकता है कि नेरल इंडियंस भी उस तरह का कुछ करिश्मा करे गेंदबाजी के अंदर, लेकिन हर बार उस तरह का करिश्मा होना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए कप्तान चाह रहे होंगे नेरल इंडियन के कि कम से कम 40 तक हमारा टारगेट जाना चाहिए। 15-16 रन इस ओवर में आना ज़रूरी है, ये उनका माइंडसेट होगा, क्योंकि नेरल डेयरडेविल्स के पास खिलाड़ी जो है उनकी बल्लेबाजों की कमी नहीं है। सचिन वाघ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, अक्षय कोकाटे हैं, हरे
हरीश कराले, नागेश पवार और सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी आशीष नजर नहीं आ रहे, इंजर्ड। वो सीजन ज़्यादा खेलते हैं, इसके लिए इंजर्ड भी ज़्यादा रहते हो। बॉलर नेम सौरभ, राइट आर्म राउंड द विकेट, गेंदबाजी करने के लिए तैयार। उनके सामने है वैभव नाइक, विवेक, ओके विवेक नाम है, बॉलर नाम विवेक, विवेक पारदी। और ये उनकी बॉल सीधा एज के बाद विकेट कीपर नागेश पवार के दस्तानों में। नागेश पवार नाम ही कितना खतरनाक है, देखिए नागेश, नाग है इस टीम के नाग। अगर इन्हें नहीं पकड़ा तो मुझे नहीं लगता नेरल इंडियन आसानी से जीत जाएगी। अगर जीतना है तो इस नाग को आपको पकड़ना पड़ेगा। उसको पकड़ने के लिए कौन सा सपेरा लाएंगे अमोल चौहान, ये जब वो बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे उस वक्त पता चलेगा। टोटल 24, साजिद शेख, पांच बॉल बचे हुए इस ओवर में। स्ट्राइक पर अब जा रहे साजिद शेख, देखना है किस तरह सामना करेंगे साजिद। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, और उनके सामने है एक युवा विवेक पारदी। राइट आर्म राउंड द विकेट साजिद शेख के लिए, काफी बाहर ये बॉल, वाइड बॉल का इशारा था वो अंपायर का। इस वाइड के साथ स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 25 रन हो चुके हैं। अब देखना है किस तरह आगे चलेगी नेरल इंडियन यहां से। और एक वाइड बॉल, क्या ये गेंदबाज मुस्तकीम का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? क्या ये 7 वाइड डालेगा? चिंता का विषय है। 2 तो डाल दिए, साजिद भाई 3 6 मारने हैं आपको। इनाम आपके लिए आया हुआ है 500 रुपए का। 1 बाउंस लेंगी गेंद, अक्षय कोकाटे गेंद को फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, तब तक 2 रन आसानी के साथ कंप्लीट कर लिए। 2 रनों के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 28। 3 बॉल अभी भी बचे हुए, 3 बॉल में 3 6। जोएब पटेल की तरफ से 500 रुपए का इनाम। हवा में गेंद नागेश पवार के पास, इनके हाथों से कैच छूटना बहुत मुश्किल है। और 28 रन, 2 बॉल बचे हुए। अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली अभी तक नेरल डेयर डेविल्स की ओर से। जो गेंदबाज आया उसने पकड़कर गेंदबाजी की, बड़े हिट लगाने का मौका नहीं दिया किसी भी खिलाड़ी को। और धीरे धीरे चलती हुई ये नेरल इंडियन की गाड़ी जहां पहुंची है 28 तक, और 2 बॉल बचे हुए इस ओवर में। क्या इन 2 बॉल पर 2 बड़े हिट आएंगे या विवेक और 4-5 वाइड डालेंगे? क्या करेंगे विवेक? गेंदबाजी से काफी बेहतरीन करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। ये देखिए बेहतरीन डिलीवरी, हरीश कराले
बहुत बड़ा चापलूस प्लेयर है हरीश कराले। और एक विकेट, तो 28 रन ही पर रुकना पड़ेगा यहाँ पर नेरल इंडियन को, और 29 यहाँ से बनाने हैं नेरल डेयर डेविल्स को। क्या ये मुकाबला फाइटिंग मुकाबला होगा? जिस तरह लास्ट मैच हुआ 31 रनों का लो स्कोरिंग मैच, देखने में दर्शकों ने काफ़ी इंजॉय किया। पूरी 4 ओवर में पूरी टीम ने मिलाकर 15 रन खर्च किए थे और मुस्तकीम के लिए 16 रन रखे थे। मुस्तकीम ने 12 बॉल का ओवर किया और 1 रन से नाइट राइडर ने उस मैच को जीता। तो कितना रोमांच इस मैच में लाया मुस्तकीम ने, ये तो जिसने आंखों देखा हाल इस मैच का देखा उसे पता होगा कि कितना एंजॉय किया सभी लोगों ने। सबसे ज़्यादा एंजॉय तो मैं खुद ही कर रहा था। विनायक बिडकर थे, भाऊ राठौड़ थे, वहाँ पर ममदापुर के टंटा मुक्ति अध्यक्ष रेयान पाल्टे, बासित पाल्टे, उसके बाद वसीम ठानगे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि मुस्तकीम की गेंद सीमा रेखा से बाहर आए ताकि हम कैच पकड़े। कैच के लिए काफ़ी फील्डिंग की सजावट भी की गई थी डीप मिड विकेट में, कि सारे खिलाड़ियों को बाउंड्री लाइन के बाहर लगा दिया था कि शायद मुस्तकीम 1 से 2 छक्का यहाँ पर देंगे और हम लोग यहाँ पे कैच पकड़कर 200 रुपये का इनाम हासिल करेंगे। इस तरह का कुछ सब दिमाग में बनाकर बैठे थे, लेकिन मुस्तकीम उन्होंने सिर्फ वाइट ही डाले 6। उसके बाद जितनी गेंद की वो बहुत ही बेहतरीन लाजवाब गेंदबाजी की। नया उभरता हुआ सितारा है नेरल का, दुआएं हमारी उनके साथ है कि वो आगे चलकर और बेहतरीन गेंदबाज बने, अपनी टीम को और ऊपर लेकर जाएं। हॅलो माय चेक, थँक्यू कबीर। आपण एक मान सन्मान या व्यासपीठावरती करायचं आहे। नेरळ पोलिसांचे आपण पाहतोय इथे अमोलजी पाटील साहेब इथे उपस्थित आहेत, त्यांचे इथे याचे मान सन्मान या व्यासपीठावरती केले जाईल। मी पाटील साहेबांना विनंती करतोय या आपण आपला मान सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती केला जाईल आणि मान सन्मान झाल्यानंतर लगेच आपण लक्की ड्रॉकडे जायचं आहे। लक्की ड्रॉ इथे काढायचा, आपण लक्की ड्रॉ इथे ओपन केलं जाईल। तसेच पाटील साहेब या आपण आपला शुभ सन्मान या व्यासपीठावरती केला जाईल। अमोलजी पाटील साहेब यांच्या शुभ यांना आपण पाहतोय अमोलजी पाटील नेरळ पोस्टलचे कर्मचारी यांचा याच्यातील मान सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती केला जातोय। धन्यवाद। चला जाऊया लक्की ड्रॉकडे। चांदई संघाचे सागर कोळंबे, आतिश कोलंबे यांना विनंती करतोय आपण व्यासपीठावरती यायचे। तसेच तलपेवडवली संघाचा मराठी वडील संघाचा रॉनी मराडे यांना विनंती करतोय आपण व्यासपीठावरती यायचं आहे ना। आणि चांदाई संघाचे प्रथमेश कोलंबे यांना विनंती करतोय आपण सर्वांनी व्यासपीठावरती याचे जे खेळाडू इथे उपस्थित आहेत सर्व संघाचे त्यांना विनंती करतोय आपण व्यासपीठावरती यायचे। लकी ड्रॉ ओपन केला जातोय। कॅमेरा इकडे का ना, कॅमेरा आणि आपले नेरळ पोस्टचे कर्मचारी आमचे अमोलजी पाटील साहेब यांच्या शुभ हस्ते लकी ड्रॉ। धन्यवाद संदीप, धन्यवाद। सध्या थोडा वेळ थांबा, 1 मिनिट फक्त। आता तुम्ही तिथं ते चालू ठेवणार, इथं कटबीट लागली तर आवाज येत नाही। कबीर 1 मिनिट फक्त। फक्त एक चिठ्ठी, तृतीय क्रमांकाचं बक्षीस असेल, हा तृतीय क्रमांकाचं बक्षीस असेल अमोलजी पाटील साहेब यांच्या शुभ हस्ते। आणि नाव आहे तृतीय क्रमांक बक्षीस आदित्य शिंगवा। आदित्य शिंगवा आहे का? काय नाव तुझं? आदित्य शिंगवा। आणि आता एक द्वितीय क्रमांकाची चिठ्ठी 15 मिनिटानंतर काढण्यात येईल, याची सर्वांनी नोंद घ्यायचे। आणि आमचे राहुल दादा जाधव यांचे ते आगमन झाले, आपले सहर्ष मनपूर्वक स्वागत। ओ टू कॉम्बॉक्स कबीर सर, थँक्यू। धन्यवाद संदीप।
न्यू बैट्समैन मैदान में रवाना हो चुके हैं। उनका नाम हरीश कराले बताएंगे हमें। बैट्समैन नेम सचिन विवेक। आता ये सचिन इथं। विवेक है नए गेंदबाज। बॉलिंग मार्क पर अमोल चौहान। पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद पर फर्नीचर बिखेर दिया, तीसरी गेंद लेकर राइट आर्म लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला। गेंद जब तक फील्ड होगी दौड़कर 1 रन लेने का समय। इस 1 के साथ डेयरडेविल्स का खाता ओपन हो चुका है। पहले ओवर की तीसरी गेंद पर नागेश पवार अब चौथी बॉल का सामना करेंगे अमोल चौहान की। किस तरह नागेश पवार के लिए जाल बिछाएंगे अमोल चौहान। गुलगुला दिया था नागेश पवार के लिए, लेकिन इतनी रात गए नागेश पवार गुलगुला खाते नहीं हैं, उनको वड़ा पाव लगेगा। जैसी तेज गेंद करोगे नागेश पवार उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे। वाइट बॉल का इशारा था वो अंपायर का। लेग स्टिक से बॉल बाहर जाती हुई इस वाइट के साथ टोटल जाता हुआ 2 पर। 4 बॉल इस ओवर के समाप्त हो चुके हैं। अगली बॉल लेकर 5वीं बॉल रहेगी अमोल चौहान की। सामना करेंगे नागेश पवार। हवा में काफी उड़ी थी, कैच होना चाहिए था। अगर आप लो स्कोरिंग मैच को डिफेंड कर रहे हो तो आपको इस तरह के कैचेस पकड़ना पड़ेगी, एफर्ट करना पड़ेगा, आपको डाइव लगाना पड़ेगी और इस तरह के कैचेस को लपकना पड़ेगा। विवेक है अब स्ट्राइक पर। नॉन स्ट्राइक पर नागेश पवार आकर खड़े हो चुके हैं। सिंगल के साथ टीम का टोटल 3 रन। ओवर समाप्त हुआ। पहला ओवर समाप्त। पहली ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल है 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हॅलो, थँक्यू। सागर कोलंबे तसेच रॉनी मराडे, आतिश कोलंबे यांना सर्वांना विनंती करतो आपण व्यासपीठ। हॅलो, सर्व खेळाडूंना विनंती करतो आपण व्यासपीठावरती यायचंय। और सब थोड़ा ध्यान दे क्योंकि रवि अब मैदान में आ चुके हैं। कैच बाहर जो पकड़ेंगे वो 200 रुपये का इनाम लेने के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाते हैं रवि। अब वो पहले थोड़ा अनुमान लगाएंगे कौन सी एरिया में ज़्यादा सिक्सर आते हैं और उस एरिया को पकड़ के बैठ जाएंगे। फिर कैचेस आते रहेंगे और वो पकड़ते रहेंगे। हर टूर्नामेंट में कम से कम 3 से 4 कैच पकड़ के पूरे दिन की मजदूरी लेकर चले जाते हैं। रवि डांगरे। अगले गेंदबाज वैभव नार्वेकर। राइट आर्म राउंड द विकेट नागेश पवार के लिए और ये लगा मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन। नागेश पवार का पावर यहां पर जनरेट होता हुआ नजर आया। 6 के साथ लक्ष्य के और थोड़ा करीब जाकर पहुंची है डेयरडेविल्स। टोटल हो चुका है 9 रन। 20 रनों की जरूरत है अभी भी। क्या वैभव कमबैक करेंगे या नागेश पवार उनके ऊपर फिर से एक बार हावी होंगे? थोड़ा फील्डिंग में चेंजेस किया जा रहा है। नागेश पवार का स्ट्रॉन्ग जोन को कवर किया जा रहा है। इस बार हवा में गेंद और आसान सा कैच। यहां पर हमारे खिलाड़ी का नाम तो नहीं पता, पेड नेम पता है मुझे। बोलू
पेट नेम के नाम से मशहूर है डांडा। खतरनाक कैच यहाँ पर नागेश पवार की। अभी भी नाम पता चला है जिग्नेश लाड, लेकिन ये नाम कैसा है याद नहीं रहता, क्योंकि हमेशा जो नाम सुना जाता है प्रैक्टिस के टाइम पे भी वही नाम दिमाग में फिट हो चुका है। अक्षय कोकाटे और वैभव नार्वेकर एक ही गांव में एक ही एरिया में रहते हैं, पायरमाल से बिलोंग करते हैं दोनों ही खिलाड़ी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट में खेलते हुए वैभव नार्वेकर पहली गेंद पर छक्का खाया, दूसरी गेंद पर कमबैक किया, नागेश पवार को पवेलियन में भेजा, तीसरी गेंद अक्षय कोकाटे को बीट किया और चौथी गेंद लेकर अक्षय कोकाटे के लिए तैयार। और इस बार भी बेहतरीन डिलीवरी। जानते हैं कि अक्षय कोकाटे का फेवरेट जोन कौन सा है, कौन सी एरिया में गेंदबाजी करेंगे तो वो मारते हैं, और उस एरिया को छोड़कर गेंदबाजी करते हुए वैभव नार्वेकर लगातार बीट किया 2 बार, तीसरी बार क्या बीट कर पाएंगे। और सीधा हाथों में जबरदस्त डिलीवरी और बेहतरीन कैच में कहूंगा यहां पर लिया सचिन शशिकांत ने, बहुत ही जबरदस्त कैच पकड़ा और 0 गोल्डन यहां पर डक हो चुका है। 3 बॉल का सामना किया और डॉट बेहतरीन गेंदबाजी 0 पर आउट किया अक्षय कोकाटे को। टीम का टोटल अभी भी रुका हुआ 9 पर, 6 आया था पहली गेंद पर, उसके बाद लगातार 4 बॉल। बहुत ही लाजवाब वैभव नार्वेकर के, क्या कमबैक किया है। पहली गेंद पर 6, उसके बाद सब सोच रहे होंगे इस ओवर में मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर से पकड़ बना दी यहां पर वैभव नार्वेकर ने और इस बार हल्के बल्ले से प्लेस किया और 1 रन कंप्लीट किया। तो इस 1 के साथ टोटल हो चुका है 10। 2 ओवर समाप्त, टोटल है 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब 18 बॉल और जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत है डेयर डेविल्स को। अब अमोल चौहान आएंगे गेंदबाजी मार्ग पर। अब किस तरह अमोल चौहान का सामना करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। जितेश करेंगे स्ट्राइक। पहली बॉल उन्होंने खेली, दूसरे ओवर की लास्ट बॉल, इस पर सिंगल लिया और अब स्ट्राइक उन्हीं के पास रहेगी, जितेश के पास। सामना करेंगे अमोल चौहान का। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार है अमोल चौहान। जबरदस्त डिलीवरी अमोल चौहान की, डॉट के साथ शुरुआत की अपने ओवर की। बोल्ड क्लीन बोल्ड यहां पर अमोल चौहान ने कर दिया है। अब मैदान में कौन जाएगा, कौन जाएगा? पोपटू, पोपटू मैदान में जा रहे हैं। अच्छे खिलाड़ी हैं, प्लेसमेंट बढ़िया करते हैं। पोपटूचं नाव काय? रोशन, ओके, रोशन्स। रोशन कातकरी खिलाड़ी तो बेहतरीन है, इनका खेल हमने देखा है, लेकिन अब अमोल चौहान का सामना किस तरह से करेंगे। मैं सोच रहा था कि हरीश कराले आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन हरीश कराले काफ़ी होशियार है। हरीश कराले काफ़ी होशियार है क्योंकि वो जानते हैं अमोल चौहान की ओवर में अगर मैं आया और कभी हो सकता है वो 6 भी मारे, लेकिन कभी विकेट अगर गई तो काफ़ी
समस्या में उनकी टीम आ सकती है, इसलिए वो अंतिम 2 ओवर के लिए रुके हुए हैं, क्योंकि वो 6 बॉल में 6 छक्के भी लगा सकते हैं हरीश कराले। उनके पास कुछ अलग ही पैतरे हैं, बल्ले से वो ऐसे स्ट्रोक लगाते हैं। और इस बार बेहतरीन डिलीवरी अमोल चौहान की फिर से एक बार, लेकिन अंपायर ने जांचा परखा और बताया कि ये वाइड बॉल है। इस वाइड के साथ टोटल बढ़ता हुआ 11, 3 बॉल इस ओवर की आनी बची है। अमोल चौहान तैयार फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर। हवा में गेंद, खिलाड़ी वहां, और खिलाड़ी को बीट करती हुई गेंद निकल गई 6 रन के लिए। पोफ्टू के बल्ले से निकलता हुआ धमाकेदार शॉट, डीप मिड विकेट, बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन के लिए। मुझे लगता है कैच होना चाहिए था ये, लेकिन खिलाड़ी को बीट किया। अगर ये कैच हो जाता तो मैच में और रोमांच बढ़ जाता। फिलहाल ये 6 के साथ डेयर डेविल जा पहुंची है 17 रन पे। फुल लेन डिलीवरी की अमोल चौहान ने और परेशानी का सामना करना पड़ा उन्हें। इसी तरह की गेंदबाजी करते तो लगातार डॉट कराने में कामयाबी मिल सकती थी। फिर से एक बॉल हवा में, क्या खिलाड़ी वहां तक पहुंचेंगे? वैभव नहीं पहुंच पाए। 1 रन पूरा किया और दूसरा रन भी आसानी के साथ कंप्लीट कर लिया। तो इन 2 रनों के साथ टीम का टोटल 3 ओवर की समाप्ति के बाद हो चुका है 19 रन। अब 12 बॉल में जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत। हॅलो, चला टॉससाठी मी विनंती करतोय सुपर किंग्स विपक्ष किंग्स 11 या दोन्ही संघाच्या संघाने विनंती करतोय आपण टॉससाठी यायचे। नेरल सुपर किंग्स विपक्ष एक साईडला असतील कुणालजी दाभणे आणि अक्षयजी म्हात्रे, दोन्ही कर्णधार उपस्थित आहेत। अमोलजी पाटील साहेबांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते आपण टॉस करायचे पुढच्या मॅचचा। आपण पाहतोय अमोलजी पाटील साहेब यांच्या शुभ हस्ते केले जाईल टॉस। टॉस का बॉस एक साईडला अक्षयजी म्हात्रे आणि ज्यांचा आज वाढदिवस आहे ते म्हणजे आमचे कुणालजी दाभणे। टॉस जिंकलाय किंग्स 11 नेरल संघाने प्रथम घेतले फलंदाजी आमंत्रणसाठी केले ते म्हणजे सुपर किंग्स संघाला। जाऊया ऑनगोइंग मॅच करते आमचे सज्जद कबीर अत्रे सर, थैंक यू। 4, ये 4 के साथ और टारगेट के करीब जाती हुई डेयर डेविल्स। जलवा साजिद भाई, और आगे गेंदबाजी करनी होगी। इन खिलाड़ियों के सामने कुछ अलग पैतरे आपको अपनाने पड़ेंगे। 1 बाउंस सीधा खिलाड़ी के हाथों में। क्या मैच लास्ट ओवर तक ले जा पाएंगे डेयर डेविल्स? अमोल चौहान यही चाहते होंगे कि मैच लास्ट ओवर तक जाए ताकि रन रेट उनका अच्छा बना रहे, रन रेट में कोई खराबी ना आए। लेकिन पोप्टू ये खतरनाक खिलाड़ी है। खूबसूरत प्लेसमेंट देखिए, कवर की दिशा में गेंद को खेला। कल्पेश गौली गेंद को जब तक फील्ड करेंगे दौड़कर, आसानी के साथ दूसरा भी पूरा किया और तीसरे के लिए रन आउट होते हुए यहां पर। हरीश कराले को गार्ड वार्ड की कोई जरूरत नहीं होती। हरीश कराले
हरीश कराले बैटिंग मार्ग पर जीतने के लिए अभी भी 3 रनों की जरूरत है। तीन बॉल हो चुके हैं इस ओवर के, 9 बॉल और 3 रन। हरीश कराले फिर से कवर ड्राइव खेलने का प्रयास करेंगे। इस बार हवा में गेंद को खेला है, खिलाड़ी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे और 2 रन आसानी के साथ दौड़कर कंप्लीट कर लेंगे यहां पर हरीश कराले। स्कोर लेवल हो चुका है। सिंगल, इंजर्ड नको करू वैभव पोपटूला और इसी रन के साथ यहां पर डेयरडेविल्स ने इस मुकाबले को जीत लिया है। हॅलो, थँक्यू. एक सन्मान आपण या व्यासपीठावरती करतोय. चेतनदादा गुरव यांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते आपण शुभ सन्मान करायचं आहे. आमचे राहुलदादा जाधव इथे उपस्थित आहेत, त्यांचा याच्यात मान सन्मान या व्यासपीठावरती केला जाईल. आपण पाहतोय शुभ सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती केला जातोय. आमचे आदरणीय राहुलदादा जाधव